सीतापुर में सौरभ और उसकी माँ आशा रहते थे। सौरभ और महक की शादी को 1 महीना हो गया था। महक अधिक पढ़ी लिखी न थी और वह घर ही संभालती थी, इसलिए सौरभ उसे पसंद नहीं करता था। सौरभ की नजर में उसकी तरह ऑफिस जाकर पैसे कमाने वाले लोग ही मायने रखते थे। घर के काम करने वाले लोगों की उसकी नजर में कोई खास अहमियत न थी। एक दिन महक, महक, मेरा रुमाल और पर्स जल्दी दो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हें एक बार में क्यों नहीं समझ आता? ये लीजिए, यहीं पर तो है। महक सौरभ को उसका पर्स और रुमाल देते हुए कहती है। कौन सा ऑफिस वर्क कर रही थी? पहले नहीं दे सकती थी? सौरभ महक से पर्स और रुमाल छीनते हुए चिल्लाता है। जी, मैं वो किचन में लंच। बस हर वक्त किचन का बहाना। क्या काम होता है किचन में? कभी ऑफिस जाकर 4 पैसे कमाई होती तो समय की कीमत पता होती। घर पर बैठे बैठे बस घर संभालने का बहाना बनाकर मुफ्त की ही रोटियां तोड़ोगी तो पता भी कैसे चलेगा कुछ। सौरभ बीच में ही महक की बात काटकर उस पर चिल्लाता है। सौरभ के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ आशा वहाँ आ जाती है। अरे तुझसे कितनी बार कहा है मेरे बेटे को समय पर सही से सब दे दिया कर। वो बेचारा ऑफिस में जाकर के वैसे ही थक जाता है। कम से कम कुछ तो ढंग से कर लिया कर। अब जल्दी से टिफिन लेकर आ, उसे देरी हो रही है। आशा महक को डांटते हुए कहती है। महक चुपचाप टिफिन लाकर सौरभ को दे देती है और वह ऑफिस चला जाता है। शाम को सौरभ का दोस्त रोहन उसके साथ घर आता है। महक उसे चाय और पकौड़ियाँ खाने के लिए देती है। वाह भाभी, क्या स्वाद है आपके हाथों से बनी पकौड़ियों का। आपको तो शेफ होना चाहिए। पकौड़ियाँ खाते वक्त रोहन महक की तारीफ करते हुए कहता है। शेफ, और ये? सौरभ महक की ओर देखते हुए कहता है। क्या सौरभ, तू भी कभी तो भाभी से ढंग से बात किया कर। रोहन सौरभ को बीच में रोकते हुए बोलता है। महक को सौरभ और उसकी माँ आशा का ऐसा व्यवहार अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह उन्हें जवाब देने की बजाय ये सोचती रहती है कि वह ऐसा कौन सा काम कर सकती है जिससे वह भी कुछ पैसे कमा सके। एक शाम वह बाजार से लौट रही होती है, तभी वह मीनल और पाखी की बातें सुनती है जो एक ही बैंक में काम करती हैं। मीनल, यार यहाँ कोई टिफिन सर्विस नहीं देता है क्या? हमारा सारा टाइम तो बैंक में ही निकल जाता है, फिर घर लौटकर खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, सही कह रही है तू। टिफिन सर्विस मिल जाती तो सर दर्द चला जाता, पर हम इस शहर में नए हैं ना, अभी अभी तो ट्रांसफर हुआ है। सब कुछ पता करने में वक्त लगेगा, तब तक तो खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर महक। जी, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? महक उन्हें टिफिन सर्विस देने के लिए कहती है। अगले दिन महक के हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करके मीनल और पाखी उससे टिफिन सर्विस लेने को तैयार हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। 2 महीने बाद महक के पास बहुत से ऑर्डर्स आने लगते हैं। सभी उसे टिफिन वाली महक दीदी के नाम से जानने लगते हैं। सौरभ के ऑफिस में भी अब महक के खाने की तारीफ होने लगी। बिना ऑफिस जाए अपने किचन से ही अब महक सौरभ से ज्यादा पैसे कमाने लगी थी। महक अब जरूरतमंद महिलाओं को अपने यहाँ नौकरी देती और इस तरह वह घर संभालने वाली महिलाओं के लिए अब किसी रोल मॉडल से कम न थी। यह सब देखकर सौरभ और उसकी माँ को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने महक से माफी मांगी। इस प्रकार सौरभ को सीख मिली कि अगर कुछ करने की चाह हो तो बिना ऑफिस जाए भी पैसे और सम्मान कमाया जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और घर संभालने वाली महिलाओं के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें।